अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ CS 101 की असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन, जो कि जिसके टोटल 20 मार्क्स हैं और इसकी डेडलाइन है 16 दिसंबर 2020। इसमें ये असाइनमेंट नंबर 2 है, ये आज ही यानी कि अनाउंस हुई, आज ही ऑन ईयर हुई है। इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमने उनको एक HTML पेज बना के देना है। ये उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट मेंशन किया हुआ है। मैं आपको इसका सारा आपको तरीक़ाकार बताऊंगा। आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी है, ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे इंशाल्लाह आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज़ बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ। नोट पैड आपने खोल लेना है। आपने नोट पैड कहाँ से खोलना है? इधर विंडोज़ पे क्लिक करना है, इधर से सर्च करना है नोट पैड। जब आप देखेंगे तो ये इधर से हो जाएगा ओपन। आपने इस पर क्लिक करना है, क्लिक करके इसको यहाँ से ओपन करना है। मैंने पहले इसे ओपन किया हुआ तो मैं नहीं करूँगा, बल्कि हो गया। चलो इसको काटते हैं। मैंने ये पहले से लिखा हुआ है, ये मैंने सारा कोड लिखा है। ये है हमारा ये है हमारा HTML कोड। ये मैंने पहले से लिखा है, ये हमारा HTML कोड है। HTML का टैग आता है, उसके बाद हेड का टैग। हेड का टैग जहाँ इसमें आपने याद रखना है, जो टैग लगाएंगे स्टार्ट में वो उसका एंड एंड टैग भी लगाएंगे। एंड टैग उसका स्लैश के साथ लगता है। जैसे ये HTML का टैग शुरू है तो ये नीचे HTML का टैग स्लैश के साथ बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है। इसी तरह हेड का शुरू हो रहा है, ये हेड का ख़त्म हो रहा है। हेड के अंदर हमने टाइटल देना है, टाइटल CS। ये असाइनमेंट हमने देनी है, ये अपना जो उन्होंने दिया हुआ है ना, उसमें स्क्रीनशॉट असाइनमेंट क्वेश्चन में वही मैंने दिया है इधर सारा। या आपने इसी तरह सारा लिखना है। उसके बाद आपने बॉडी लिखना है। बॉडी में वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, जैसे उन्होंने हेडिंग दी है, हेडिंग 3। इसमें HTML में 6 हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 से लेकर हेडिंग 6 तक। हेडिंग 3 देनी है आपने, यही इसके लिए सही रहेगी जो उन्होंने दिया स्क्रीनशॉट। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इसमें लिखेंगे, हेडिंग क्लोज हो गई। इसके अलावा फिर इसका पैराग्राफ आएगा हेडिंग के बाद। P उसका यानी कि टैग है। P टैग के साथ पैराग्राफ आएगा, जिसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ फर्स्ट यूनिवर्सिटी आगे जो भी लिखा हुआ है उसकी तरह ये टैग एंड पे क्लोज हो जाएगा। जैसे ये बैक स्लैश के साथ ये टैग क्लोज हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नीचे आएंगे। अब हम हेडिंग 3 देंगे नेम के साथ, जैसे जी दी हुई है हेडिंग 3 नेम। नेम उन्होंने असाइनमेंट में XY दिया हुआ था, मैंने वही दिया है। इसके बाद ये आता है हमारा BC। हमने इसको करना है अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए आपने याद रखें है कि यू टैग इस्तेमाल होता है। एंगल ब्रैकेट्स टैग्स के लिए इस्तेमाल होती हैं और इसमें यू टैग हमारा इस्तेमाल होगा, ये आपने याद रखा। तो स्टूडेंट्स, ये इधर यू टैग इस्तेमाल हुआ अंडरलाइन के लिए। ये जो BC है, ID BC 00011, ये इधर यू टैग बंद हो गया। ये HTML है जहाँ जो टैग शुरू होगा, स्टार्ट होगा, उसी टैग का एंड भी होगा स्लैश के साथ। और ये BR स्पेस देने के लिए है। उसके बाद हमने अटैलिक लिखना है सेमेस्टर 1 को अटैलिक लिखेंगे तो हम इसके लिए ब्रैकेट्स में आई वाला टैग इस्तेमाल करेंगे। आई होता है टैली के लिए। इसी तरह सेमेस्टर कॉलन फर्स्ट, इसके बाद आई के साथ ये टैग क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम फिर BR स्पेस देंगे 1 लाइन की, BR लिख के अंडरलाइन में। हम इधर जैसे जितनी मर्जी स्पेस दबाते जाएँ, इंटर के साथ लाइन छोड़ दें वो नहीं आएगा। जब तक आप BR के एंगल ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे लास्ट में, तो वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट नहीं होगा आपका पेज में, वेब पेज में। तो इस पर हेडिंग 3 आ रही है, स्टूडेंट्स आर सजेस्टेड टू विजिट द फॉलोइंग लिंक। हमने जो जो लिंक देने हैं नीचे, हमने जैसे इन्होंने दिए हुए हैं, ये देखें, ये इन्होंने VU वेबसाइट और LMS स्टूडेंट पोर्टल के 2 लिंक दिए हुए हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें वेबसाइट पे डायरेक्ट कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा, वेबसाइट पे हम चले जाएंगे। तो इसी तरह हमने ये लिंक देने हैं, हमने इसी तरह ये लिखना है। ये हेडिंग में हेडिंग बन गई हमारी H3। इसके बाद ये हेडिंग क्लोज होगी इधर से। हम फिर नीचे आएंगे, हम अब पहली वेबसाइट को इधर लिंक प्रोवाइड करेंगे। तो हमने इसी तरह लिखना है 1, जैसे उन्होंने लिखा है उधर। देखें क्वेश्चन फाइल में, ये 1 के आगे 2 डॉट लगे हुए हैं। इसी तरह हमारा ये भी चलेगा, ये डॉट है। इसके बाद ये है हमारी उसका टैग है वेबसाइट का टैग है। इसी तरह हम आपने ये इसी तरह लिखना है। इसके बाद vu.edu.p के HTTPS वाली हमने ये वेबसाइट दे दिया, ये वेबसाइट का लिंक है। ये जो हमने इन्वर्टेड कोमास में दिया, या डबल कोमास में शिफ्ट के साथ। तो
ये आ गया हमारा। इसके बाद हम ये इसको एंगल ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। इसका और कोई टैग नहीं है, एंगल ब्रैकेट वाला ही है बस शुरू में और लास्ट में। वैसे जो बाहर वाला है वो ए वाला है, वो हम बाहर बाद में क्लोज़ कर देंगे, जैसे ये क्लोज़ हो गया। आगे हमने ये इसको ये देखिए वीजू वेबसाइट। उसके बाद हमने इसको दिया, हमने डबल लाइन छोड़नी इधर बी आर लिख के। इसी तरह ये नीचे वाली भी वैसी वेबसाइट दी हुई है। इसके बाद हमने जो ऊपर एच टी एम एल और दूसरे बॉडी एच टी एम एल का टैग वो लास्ट शुरू में था, सबसे लास्ट में बंद हुआ। उसके अंदर था बॉडी का टैग, और बॉडी वाला टैग नीचे आके बंद हो गया। तो ये हमारा सारा क्लियर हो गया। इसके बाद हमने इस फाइल को सेव करना है। फाइल को सेव करने के लिए हमेशा आपने जाना है सेव एज पे। सेव एज पे जाके इस पर आपने क्लिक करना है। डॉट आपने ये चीज़ एक बार याद रखी है भाई, इसमें आप नाम देना है। इसमें डॉट एच टी एम एल आपने लाजमी देनी है एक्सटेंशन। अगर आप ये एक्सटेंशन नहीं देंगे तो आपका ये वेब पेज शो नहीं होगा। आपने ये लाजमी वेब पेज नहीं बनेगा, तब तक डेवलप नहीं होगा। ये वेब पेज के लिए जो जो भी लैंग्वेज जो भी इसमें होता है ये एच टी एम एल के साथ ही होगा, तब भी आपका वेब पेज रन होगा, वैसे नहीं होगा। अब ये जो नीचे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, आपने इसको नहीं करना, आपने ऑल फाइल्स पे क्लिक करना है। ऑल फाइल पे क्लिक करके आपने सेव कर देना है। मैंने पहले से सेव किया हुआ है, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये रन कैसे होगा। अब ये देखें, ये हम इसको ओपन करेंगे, ये हमारे हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था। तो ये है। अब हेडिंग हमने दी थी पहली, सबसे पहले ये हमारा था ऊपर टाइटल। टाइटल हमारा वैसे आ रहा है, ये बीसी ये फाइल नेम है, और ये हमारा टाइटल आ रहा है ऊपर असाइनमेंट बीसी। ये हमने टाइटल दिया था सी एस। उसके अंदर हेड के अंदर हमने ये टाइटल दिया था, ये आ गया। इसके बाद हमारा ये फ़ाइल नेम आ गया, जिससे हमने नाम से फ़ाइल सेव की है। डॉट एच टी एम एल जी उसकी एक्सटेंशन साथ आ रही है नीचे। अब ये हेडिंग वन है। हेडिंग H3 वाली जो हेडिंग दी थी हमने पहली वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, वो आ गई। उसके बाद हमने पी वाला टैग देके हमने ये लाइन लिखी थी। ये पी वाले टैग के साथ पैराग्राफ वाली लाइन आ गई। उसके बाद हमने फिर ये H3 की हेडिंग देके नेम XYZ लिखा था, ये वो आ गया। इसके बाद हमने वी यू आई डी लिखा था, ये आई डी बी सी। ये अंडरलाइन हमने इसके लिए यू टैग इस्तेमाल किया था, तो ये अंडरलाइन के साथ आ गया। और ये देखें सेमिस्टर वन, ये अटैलिक में आ रहा है, तो इस लिखना था हमने, तो इसमें हमने आई वाली टैग दिया था आई का, तो ये इसलिए इसमें आ गया अटैलिक में, ये जो थोड़ा सा टेढ़ा होके आ गया। इसके बाद हमने H3 की हेडिंग दी थी इसके लिए स्टूडेंट्स फॉलोइंग लिंक के लिए सजेस्टेड लिंक। ये सजेस्टेड की आप स्पेलिंग आप कहेंगे ऐसे लिखा, ये ऐसे ही उधर लिखा हो, तो मैंने भी ऐसे ही लिखा है इसके लिए, इसीलिए। तो हमने दो वेबसाइट इंटीग्रेट कर दी हैं, यानी कि इसके अंदर वेब पेज में डाल दिए। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे जो हमें डायरेक्ट इस वेबसाइट पे ले जाएगा। अब मेरे पास नेट नहीं है, नेट कनेक्शन नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं आ रहा, ये नो इंटरनेट कनेक्शन हो रहा है। अब इसी तरह नीचे वाले वेबसाइट पे क्लिक करूँगा तो ये भी वैसे ही आ गया, ये नाम इधर आ गए हैं और वेबसाइट इसके अंदर इसी के अंदर छुपी हुई है, यानी कि इसके कोड में है। तो ये हमारी ऐसे रन होगी। आपने इसका ऐसे स्क्रीनशॉट लेके उसको MS वर्ड फाइल में आपने इसी तरह इसको करना है और सबमिट करा देना है। आप ये जो जो लिखना है उसमें, ये हमें एक आइडिया है आपके लिए, इसका कोड आप अगर कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में दे दूँगा, आपने वहाँ से कॉपी करना है, लेकिन वो सिर्फ आईडी के लिए होगा, आपने सेम टू सेम वो। ये हमारा तो स्टूडेंट, ये हमारा सारा असाइनमेंट का सलूशन था। ये हमारा वेब पेज बन गया। ये हमारा वो जो लिखा हुआ है लैंग्वेज HTML कोड आ गया सारा, और ये हमारा वेब पेज है। तो यही थी आज की असाइनमेंट, CS101 की असाइनमेंट नंबर 2। सो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा मज़ीद। तो थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।